मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, हमारे मुल्क में चुनाव हमेशा हर 5 साल में होते आए हैं। चाहे वो पंचायत का रहा हो, चाहे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। मगर इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। हार जीत तो निश्चित है, जीतना एक को ही होता है और हार जो भी लड़ता है उसको हार का सामना देखना पड़ता है। जीतता एक ही है, ये निश्चित है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर इन 12 सालों के शासनकाल में जो चुनाव की रूपरेखा जो बदल दी गई है वो देश के भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारी देश की जनता के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है। हमारी एकता अखंडता के लिए गंभीर विषय है ये। तो मेरे दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम आया, तब से जो वहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये घटनाएं जीत के नशे में आकर करवाई जा रही हैं। ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। और रहा सवाल कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जीतने के बाद भी आज जो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री का दावेदार है वो क्रिमिनल जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके ऊपर लगाम क्यों नहीं है? वो बेलगाम क्यों बोलते हैं? उकसाने का काम करते हैं। जैसे कि वहाँ पर बोल रहे हैं साहब, पश्चिम बंगाल को इस्लामी स्टेट बनाने की कोशिश चल रही है, इस्लामी स्टेट बनाने की कोशिश चल रही है। अबे किसकी मजाल है, किसकी ताकत है जो इस्लामी स्टेट बनाएगा? हमारा भारत मुल्क धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, सद्भावना भाईचारे वाला मुल्क है और हम सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इसे बिगाड़ने की कोशिश मत करो। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से हमारा मुल्क चलता है, उसको चलने दो। उसमें क्रिमिनल जैसी, अपराधीकरण जैसी भाषा इस्तेमाल मत करो और लोगों को उकसा कर और ये माहौल ख़राब करवा रहे हो और फिर आरोप दूसरे पे लगाते हो। अब अभी चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। क्या गृह मंत्री को ये शोभा देता है कि वहाँ चुनाव प्रचार में जाकर और जनता के बीच में ये कहे कि बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे? अरे भाई, बाबरी मस्जिद बना कौन रहा है? पिछवाड़े से बनवा भी आप रहे हो और जनता को गुमराह भी कर रहे हो। और बाबरी मस्जिद से हमें क्या लेना देना? भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना? हमारी मस्जिद, हमारी इबादत का हम अपने तरीके से बनाते हैं, शरीयत के मुताबिक बनाते हैं, हदीस के हुक्म के मुताबिक बनाते हैं। नाजायज़ ज़मीन और नाजायज़ पैसों से हम नहीं बनाते हैं। वो हमारी मस्जिद ही नहीं होती जो नाजायज़ पैसों से बनाई गई हो, नाजायज़ ज़मीन पे बनाई गई हो। तो तुम समझते करते हो, सब जानते हो, फिर भी जनता को उकसाने का काम कर रहे हो। यानी भेदभाव, ऐसे क्रिमिनल जैसे भाषण बोलकर हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हो। तो चुनाव आयोग इन पे एक्शन क्यों नहीं लेता है? और ये गृह मंत्री के लिए शोभा देता है, जो गृह मंत्री चुनाव प्रचार में कहता है कि हमने मंदिर बनवाया, ये मस्जिद बनवा रहे हैं। अब ये चुनाव वोट लेने का, चुनाव जीतने का ये कौन सा तरीका भाई? और ये भाषा 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने भी बोली कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो आपकी ज़मीन ले लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, आपका आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, आपका चांदी सोना, आपका गहना गाटा ये मुसलमानों को दे देंगे। ये चुनाव आयोग इस पे एक्शन क्यों, इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? या चुनाव जीतने का यही तरीका है? और अगर कहीं भारतीय संविधान में ये बोलने का अगर राइट है तो इसका जवाब दे, अगर राइट है तो। और अगर जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर मंदिर मस्जिद की बात कर हिंदू मुस्लिम की बात कर क्रिमिनल जैसे अल्फाज बोलकर चुनाव जीतने का अगर राइट है तो इसका चुनाव इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे। क्यों नहीं देते हो? क्यों तमाशा देख रहे हो आप? क्यों देश का माहौल ख़राब करना चाहते हो आप? क्या आप इस मुल्क के नहीं हो क्या? जो आप, देश का माहौल ख़राब हो रहा है, राज्य में दिन पे दिन भेदभाव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई तुम्हारी व्यक्तिगत है और उसको रूप दिया जाता है हिंदू मुस्लिम का। और तुम सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हो, फिर हिंदू मुस्लिम को बीच में क्यों ला रहे हो भाई? आज भी हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, हम मुसलमान भी हमारे बीच में, हिंदू भी हमारे बीच में रहते हैं, हम मिलजुल के रहते हैं, सद्भावना से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। तो ये इस तरह का माहौल क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो? इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन और भारतीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले इसको और
जो भी अपराधी हो, जो भी इनकी, क्योंकि अभी जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन वीडियोग्राफी करवाता है विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। वो वीडियोग्राफी आधार है, अगर उसको अगर सही मायने में एक्शन ले लिया गया तो इनकी सरकारें बर्खास्त होंगी, रद्द होंगी, चुनाव इनका रद्द होगा, इनका जीता हुआ इनकी सरकारी बनी बनाई बर्खास्त हो जाएगी अगर सही मायने में कानून इस्तेमाल कर लिया तो। और ये जो पश्चिम बंगाल की जो शपथ लेने जा रहे हैं, ये शपथ नहीं लेंगे और केंद्र की सरकार भी बर्खास्त हो जाएगी, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम की भाषा नहीं बोल सकते, मंदिर मस्जिद धार्मिक भावना नहीं भड़का सकते। इस पे एक्शन लो, एक संज्ञान लो, और जो जिन्होंने ज़्यादा किया है उनकी सरकारें बर्खास्त करो अगर आप में दम है तो, वरना आप क्या है कि किसी की कठपुतली बनकर काम कर रहे हो। धन्यवाद।